ओम सभी को मेरा हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्योर बैक पेन। कमर का दर्द को कैसे आप मिटा सकते हैं योग के द्वारा, आसन के द्वारा। इसमें मैं आपको 6 आसन बताऊंगी और कुछ प्राणायाम बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप अपने कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये जो स्पाइनल का पेन होता है, सर्वाइकल होता है, सब से आपको निजात मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको भुजंगासन। इस तरह पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट कर दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे, पीछे दोनों एड़ी मिली हुई हो, घुटना मिला हुआ हो, दोनों सटा के सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। पीछे ध्यान देंगे, पैर, एड़ी, घुटना सब सटा हुआ हो, तभी आपके कमर पर बल पड़ेगा। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू में ये अभ्यास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, कमर दर्द से निजात मिलते जाएगा, स्पाइनल प्रॉब्लम से निजात मिलते जाएगा और आपका अभ्यास सटीक और बढ़िया हो जाएगा। मैंने आपको 2 बार बताया, जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो इस अभ्यास को कम से कम 5 बार करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ सीना के बगल में रखेंगे, एड़ी, घुटना, पिंडली सब सटा हुआ हो, सांस भरते हुए ऊपर, नाभि को सिर्फ 6 इंच ऊपर उठाएंगे जमीन से। मेरे कुहनी की स्थिति देखिए, दोनों मुड़ा हुआ है, गर्दन बिल्कुल ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। एक बार मैं फिर इस अभ्यास को आपको बताऊंगी। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ भुजंग आसन का दूसरा पोज। तीसरा पोज, पीछे पैर 1 फुट की दूरी बनाए, पैर और कंधा दोनों बराबर खोल दीजिए, नहीं पीछे से पैर, इधर से सांस भरते हुए उठाएंगे और देखेंगे विपरीत पैर की तरफ। यदि आप दाहिने साइड से मुड़ रहे हैं तो बाएं पैर को देखिए। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। सबसे पहले सर सीधा, फिर डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ से सांस भर के ऊपर, लेफ्ट साइड से मुड़िए और राइट लेग को देखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। यह हुआ तिर्यक भुजंग। कमर में कितना भी समस्या हो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं आपको दूसरे पोज की तरफ लेके चलती हूँ। मरकट आसन बोलते हैं इसे। आप पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, पूरा घुटना को मोड़ के हिप के जितना नज़दीक ला सके पैर को उतना नज़दीक लेके आए। हाथ को दोनों कंधे के समानांतर खोल दीजिए। अब दोनों घुटना सटाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ गिराएंगे और नज़र आपका राइट साइड, मतलब उल्टा ऐसे गिराएंगे, ऐसे देखेंगे। जिधर पैर गिरेगा उसके अपोजिट देखना है। हथेली बिल्कुल खुली हुई, बिल्कुल सीधा। 1-2 सेकंड इस स्थिति में बने रहें।
सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर सांसों की गति पर ध्यान, सांस छोड़ के डाउन, सांस भरते हुए वापस। हमेशा ध्यान रखिए आसन करते समय सांसों की गति नियंत्रित हो, जैसे विधि बताई जाती है वैसे ही आपको करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, रोग में आराम मिले, तो विधि और समय दोनों चीज का ध्यान रखिए। मरकट आसन का पहला पोज है ये। गर्दन की स्थिति दूसरी साइड, वापस। ये हुआ पहला पोज। अब मरकट आसन का करेंगे दूसरा पोज। पैरों को थोड़ा खोल देंगे, राइट साइड का घुटना लेफ्ट साइड के चौवा पर गिरेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर से दिखाइए जरा, देखिए हाथ उसी तरह से खुला हुआ रहेगा। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस। फिर दूसरी साइड से सर की स्थिति, पैर विपरीत, जिधर पैर गिरेगा उसके विपरीत दिशा में सर की स्थिति होगी। इस स्थिति में बने रहिए। ये दूसरा पोज है। वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ से मैं दो बार करके आपको दिखाती हूँ। आपके कमर में दर्द ज़्यादा है या पुराना दर्द है, किसी भी तरह का बैक का प्रॉब्लम है, तो इसको कम से कम 5-5 बार इस अभ्यास को अवश्य करें। वापस आइए। अब पैर को सीधा कर देंगे, चलेंगे तीसरे मरकट आसन के तीसरे अभ्यास की तरफ। ऐसे ही हाथ सीधा समानांतर कंधे के खुला रहेगा। राइट लेग को उठाएंगे, उठा के उसको लेफ्ट हैंड के ऊपर हथेली पर रखेंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और दृष्टि दूसरे हाथ की तरफ। फिर वापस इसको गिरा दीजिए। लेफ्ट लेग ऊपर, राइट हैंड पे रखेंगे, देखेंगे दूसरी तरफ। भयंकर से भयंकर कमर दर्द की समस्या, यदि आप ये 6 पोज ही का मात्र करते हैं तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये हो गया। इसमें आप कमर दर्द के लिए एक और आसन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेतुबंध। घुटना हिप के जितना नज़दीक हो, ये एड़ी को लेके आइए और हाथ नीचे ज़मीन की ओर एड़ी को टच करता हुआ और उठा देंगे कमर को और होल्ड करके रखेंगे। वापस ज़मीन पर। फिर से एक बार देखिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, पेट बिल्कुल अंदर घसा हुआ हो, पकड़ के रखिए, होल्ड कीजिए। फिर सांस भरते हुए नीचे। सारा अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर शवासन में हथेली को ऊपर खोल के ढीली छोड़ दें आसमान की तरफ, आंखें बंद करके। शरीर में जहाँ जहाँ तनाव आया है, जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है, चेतना को वहाँ लेके जाएंगे और वहीं से आपके रोग का निवारण शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर इस स्थिति में सोए रहें। फिर लेफ्ट करवट लेते हुए, बायां करवट लेते हुए, बाएं साइड से ऐसे उठ के वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। तो ये मैंने आपको बताया भुजंग आसन का 3 पोज, मरकट आसन का तीन पोज और सेतुबंध आसन। 7 आसन आपको मैंने बताए। कम से कम 5-5 बार इसका अभ्यास अवश्य करें और प्राणायाम में अनुलोम विलोम अवश्य करें। अनुलोम विलोम करने से किसी भी तरह का दर्द खत्म हो जाता है। मैं आपको फिर बताऊंगी कि कैसे करना है प्राणायाम, कैसे बिगिनर से स्टार्ट कर सकते हैं अगले वीडियो में। मैं बता दूं अनुलोम विलोम, ये विष्णु मुद्रा लगाइए, राइट हैंड ऊपर कीजिए, राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए,
लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़ दीजिए, फिर राइट से सांस लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास है, इसे आप कम से कम 10 मिनट करें। पूरे प्रोसेस में आपको आधा घंटा लगेगा। आधे घंटा अपना समय आप अपने शरीर को दीजिएगा तो आपका शरीर निरोग और स्वस्थ हो सकता है। उतनी सारी दवाइयाँ न खाएं, उनका साइड इफ़ेक्ट है। और आयुर्वेद को, योग को, हमारा जो पुराना विज्ञान है उसे अपनाएं। सभी को ओम, सभी को मेरा प्रणाम, हृदय से अभिनंदन, आभार।